बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट डे 41 में चैप्टर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। उसका इंट्रोडक्शन, इकोसिस्टम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है बच्चे? फंक्शनल यूनिट होता है नेचर का, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है आपके पास, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि एन इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, हेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट ईच अदर एंड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है बेटा, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपने बताना है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और मैन मेड। तो टेरेस्ट्रियल की ये एग्जांपल याद रखोगे बच्चे, एक्वेटिक की एग्जांपल्स और मैन मेड इकोसिस्टम की एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। ठीक है, दूसरा, इंटायर बायोस्फीयर इज रिगार्डेड एज ग्लोबल इकोसिस्टम। कंप्लीट बायोस्फीयर को हम क्या कंसिडर करते हैं? कंप्लीट बायोस्फीयर जो होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, दैट इज़ ग्लोबल इकोसिस्टम। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? लैंड पे, पानी पे या ह्यूमन की एक्टिविटी से, एंथ्रोपोजेनिक, है ना। तो जब ये बात कर रहा है कि सभी का हम लोग ग्लोबल इकोसिस्टम, सभी स्पीशीज़ कहीं पर भी जो रहें उनको हम ग्लोबल इकोसिस्टम बोलते हैं ना। In an ecosystem, biotic component interact and function as unit. Vertical distribution of different species occupying the different level is called stratification। एक बार ये क्वेश्चन आया है MCQs आपका, ठीक है, याद रखना आपने, PYQ में देखा था मैंने। ठीक है, दैट इज़ फॉरेस्ट्री occupy top strata layers, shrubs second and shrubs and grass are the bottom layer। ठीक है, सबसे टॉप पे ये प्लांट्स आएंगे, है ना। उसके नीचे फिर क्या आते हैं बेटा? उसके नीचे श्रब्स आते हैं थोड़ी छोटी हाइट वाले, और उसके नीचे क्या आ जाता है आपका? ग्रास आ जाता है बॉटम लेयर पे। तो इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है पाउंड इकोसिस्टम। पाउंड इकोसिस्टम मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम, shallow, simple and self-sustainable water body that exhibit all basic component of an ecosystem। abiotic component water and soil, ठीक है, deposited, climatic condition, autotrophic component and consumers and decomposers। ठीक है बेटा, तो इनकी एक एक करके आप डेफिनेशन देखेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन, सोलर इनपुट्स। सोलर इनपुट क्या है बच्चे? साइकिल ऑफ टेम्परेचर क्या है, डे लेंथ क्या है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक कंज्यूमर जो है वो फाइटोप्लैंक्टन और सम एल्गा एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स भी हो सकते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं उनको हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। ये जू प्लैंक्टन्स हो गया, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्विलिंग फॉर्म्स होती हैं। डिकम्पोजर लाइक फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स। ठीक है, परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, दैट इज ऑटोट्रॉप कन्वर्ट इनटू इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल यूजिंग सोलर रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, heterotrophs consume the autotrophs, decomposition and mineralization of the dead matter is released them back, reused by the autotrophs। ठीक है, जैसे भी हम किसी भी चीज़ का, जैसे मानो प्लांट एक डैमेज हो गया, ठीक है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे और वो उसमें डिकम्पोजिशन साइकिल चलेगा, जो कौन डिकम्पोजर चलाएंगे, लाइक बैक्टीरिया और फंजाई, और फिर उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म तक बना देंगे, एटलीस्ट कि प्लांट की रूट्स जो हैं उसको दोबारा से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर दे। ठीक है, इसीलिए उसको बोला रीयूज बाय द ऑटोट्रॉप्स। बेसिक कंपोनेंट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये सिलेबस से हट गया और ये तीन हम लोगों ने करने हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्टिविटी। तो बच्चे प्रोडक्टिविटी क्या होता है? हम लोग क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रहे थे, अभी जो मेगा बूस्टर प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे प्रोडक्टिविटी पे। सोलर एनर्जी द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन एंड सस्टेन। तो प्रोडक्टिविटी के लिए सोलर एनर्जी सबसे बेसिक है। फिर अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पीरियड ऑफ टाइम्स प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शंस। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चे? G-2 R एनर्जी किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग याद रखेंगे। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी एक्सप्रेस्ड एज G-2 ईयर -1 R कैलोरी -2 ईयर -1। ये 1 ईयर की प्रोडक्टिविटी आ रहा है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो वो कैसे निकालते हैं बच्चे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, इट इज़ द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ए कंसिडरेबल अमाउंट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूज्ड बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट, तो नेट क्या होती है, माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, जीपीपी माइनस आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है उसमें से माइनस करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी लॉसेस। रेस्पिरेटरी लॉस से तुम्हारे पास क्या आएगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगी। ठीक है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास ऑफ कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ के लिए जो अवेलेबल बायोमास है वो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिकम्पोजर्स, जैसे हेटेरो हार्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। ये देख लो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू जीपीपी। हाँ ये है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। ठीक है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस वो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहिबिटिंग द एरिया, एनवायरमेंटल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है बच्चे, ये सब करने हैं आपको। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अबाउट 170 बिलियन टन। हमारी एनुअल जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है पूरे बायोस्फीयर में तो 170 बिलियन टन होती है।